नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश सचिवालय से आने वाली वैकेंसी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यानी आर ओ 2022। आर ओ आर ओ ए आर ओ 2022। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा लगभग 800 वैकेंसी आने वाली है। ये बहुत ही अच्छा अवसर है। जो लोग भी सिविल सेवा की तैयारी में हैं, एक सम्मानित नौकरी पाने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता है। इस बार लगभग जो है 800 पद जो है पर वैकेंसी आ रही है। ठीक। अब जो लोग एकदम से नए हैं, जो एकदम से तैयारी शुरू किए हैं, जिनको पता नहीं है कि आर ओ में क्या आता है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी की जाए, तो उन लोगों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कैसे वो तैयारी अपनी प्रारंभ करें, और फिर हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आएंगे कि कैसे हम अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आर ओ का जो है क्या है, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम में इसमें दो चीज़ें हैं। परीक्षाएं दो स्तर पे होती है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा पे यदि हम बात करें प्री के लेवल पे, तो प्री में इसमें दो पेपर होते हैं। एक जीएस का पेपर होता है और दूसरा हिंदी का होता है। जीएस की पेपर की जीएस के पेपर का जो है ड्यूरेशन होता है 2 आवर का होता है। 140 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी पेपर हाफ आवर का होता है और 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों पेपर में क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होती है। कितना, 1/3। यानी कि यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन और गलत हो जाएगा ना, एक एक क्वेश्चन के बराबर नंबर आपका कट जाएगा। क्लियर है। ये तो हो गया प्री में। अब इसमें अब देखेंगे इसके सिलेबस क्या है, मतलब जीएस में क्या आता है। तो देखिए, जीएस में जो एक ट्रेडिशनल सिलेबस है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, करंट अफेयर्स, ठीक है, इकोनॉमी। हाँ, कुछ पूछना चाह रही हैं। विच पेपर। ओके, सॉरी, ये हिंदी जो है 1 आवर का होता है। ठीक है, मेंस में हाफ आवर का होता है। ठीक है, 1 आवर का होता है, मेंस में जो है हाफ आवर का होता है। मेंस में 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उसके लिए आधा घंटा समय दिया जाता है। ठीक, जीएस में जैसा कि बताया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें होती हैं, प्लस कुछ जीके होते हैं जो आप लूसेंट वगैरह टाइप की बुक पढ़ेंगे तो उससे मिल जाएंगे आपको। और एक और सेक्शन होता है इसमें, रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के 140 रीजनिंग, जिनकी अच्छी है, जिनका मैथ बैकग्राउंड है, ठीक है, तो उनके लिए तो हलवा है वो। जिनका नहीं है मैथ बैकग्राउंड, आर्ट बैकग्राउंड के हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा वो दिक्कत है। लेकिन मैथ नहीं पूछता है, सिंपल रीजनिंग पूछता है। ठीक है, तो वो भी कर ले जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया 140 नंबर का। ये सर हिंदी में जो है, इसमें हिंदी भी बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक दे रखा है, एकदम क्लियर कट मेंशन है, 6 टॉपिक। जैसे क्या है उसमें, जैसे कि यदि हम करें तो विलोम शब्द, ठीक, विलोम, पर्यायवाची, विशेषण विशेष, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, शुद्ध अशुद्ध। ठीक, कितने हो गए, 4।
इसके बाद विलोम, पर्यायवाची, ये शुद्ध अशुद्ध, और इसके अलावा अनेक शब्द के एक शब्द, अनेकार्थी शब्द मतलब कह लीजिए, शुद्ध लिखते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, कितने हो गए? 2 2 4 1 5, और एक आपका बचा तद्भव, तत्सम। ठीक, ये आपके 6। अब ये 60 क्वेश्चन है, सभी से एकदम 10-10 क्वेश्चन फिक्स है, इससे इधर उधर नहीं आता है, ये इसकी सबसे अच्छी विशेषता है। क्लियर है? ये आपका सिलेबस है। ये हिंदी आपका समझ लीजिए रामबाण है। आपको इस पेपर में सफलता दिलाने के लिए हिंदी बढ़िया कर दीजिए, जीएस एवरेज कर दीजिए, प्री में सफलता पा लीजिए बिना किसी जो है डर के। ठीक, कैसे भाई? देखिए, ये जीएस का पेपर जो है, ये पूरा पाठ्यक्रम जो भी ये सिलेबस लिखा है सभी नेगेटिव मार्किंग के साथ है। यूपी पीसीएस में पहले क्या होता था, यूपी पीसीएस यानी लोक सेवा आयोग जो पेपर लेता था, तो जनरली ये कहा जाता है भैया पुराने पेपर रट लो, पुराने क्वेश्चन कर लो, सब हो जाएगा। अब उसने चालाकी कर दी है, अब बदल दिया पैटर्न इसने। क्वेश्चन तो पुराने रहते हैं, उससे पढ़ने से आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अब वो थोड़ा सा यूपीएससी का टच दे दिया है। मतलब मल्टीपल चॉइस, वन, जिसमें कि क्वेश्चन होगा, उसमें 1 2 3 स्टेटमेंट होंगे, फिर उनका कॉम्बिनेशन बना के विकल्प आपको चूज करना हो कि स्टेटमेंट केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो तीनों सही है, केवल कोई नहीं सही है ना, इस टाइप से। तो थोड़ा सा कठिन कर दिया है। तो अब केवल पुराना पेपर रटने से, पुराना पेपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये पोर्शन आपका क्या हो गया, थोड़ा सा कठिन है, इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना। मतलब आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे हैं, आपका जीएस आपका बहुत अच्छा है, तो आप 140 में निगेटिव मार्किंग में आप 100 to 110 कर सकते हैं। ये वो लोग कर सकते हैं जो बहुत ही मतलब पके हुए चावल हो चुके हैं। ठीक है, पके हुए चावल का मतलब कि तैयारी कर चुके हैं, अच्छी तैयारी है, पढ़ रहे हैं लगातार, हर चीज़ों में कमांड है, क्वेश्चन करने की उनकी प्रैक्टिस है ना, आदि आदि। तो वो इतना कर लेंगे। एक नए स्टूडेंट के लिए जीएस में 100 क्वेश्चन करना मतलब उसकी बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। अब मैं ये हिंदी को जो आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको देखिए कैसे है। जैसे देखिए, इस आर ओ के जो अभी तक पेपर हुए हैं, जो होते रहे हाल फिलहाल में, तो उसकी मेरिट लगभग आप ये समझ लीजिए कि मेरिट जो है आपकी लगभग 130 से लेके 140 के बीच में वेरी करती है। अब ये आपका मतलब 125 भी हो सकता है, ये इधर 142 भी हो सकता है, बट यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्री में एक सीट पक्की हो जाए, प्री में आप क्वालिफाई हो जाए, तो आप मान के चलिए कि इस बीच में आप रहिए। ठीक, तो आपका 100% हो जाएगा। अब आपको कुल चाहिए 140, हम मान लें, मैक्सिमम लिमिट मान लेते हैं, आपको चाहिए 140 नंबर, 140 नंबर चाहिए। ठीक, जीएस में आप सपोज करिए कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो 100 ले आते हैं। जब आप कहते हैं ना कि एकदम आपकी किस्मत ने साथ दिया, निगेटिव में एक आध तुक्का भी मारे सही हो गया, पेपर आपके जो पढ़े थे वही आ गया, तो आप इतना कर ले जाएंगे। लेकिन जनरली होता ऐसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाता है 90 क्वेश्चन मान लेते हैं 140 में। इवन इस समय जो पेपर आ रहा है ना, जो पैटर्न है, तो मैक्सिमम जनता इसी के बीच में रहेगी, ये बहुत अच्छा स्कोर होगा। ठीक, अब मान लीजिए ये आपका इसके बीच में, इन तीन के बीच में कहीं आपका स्कोर वेरी कर रहा है जीएस में, और ये आपका है हिंदी। हिंदी है आपका 60 नंबर का 60 क्वेश्चन, नंबर छोड़ते हैं, 60 क्वेश्चन है। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, यही होता भी है। अब यदि आप हिंदी में थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, तो इस 60 में से जो है ना 50 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन सही करना आसान है। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए कि आप एक एवरेज पढ़ाई करते हैं, अच्छा ठीक है यार यूं ही पढ़ लेते हैं हिंदी, ठीक है,
पढ़ लेते हैं तो आप 40 क्वेश्चन सही करेंगे। या जैसे आप कहते हैं यूं ही जीएस कर लेते हैं, मतलब जीएस जिस लेवल पे आप कर, जीएस कर लीजिए मान लीजिए, और हिंदी कर लीजिए। अब आप चाहते हैं कि मुझे 5 क्वेश्चन बढ़ाना है, ठीक, 5 क्वेश्चन इसमें बढ़ाना और 5 क्वेश्चन इसमें बढ़ाना, तो इसमें बढ़ाना आसान है, ठीक है। जीएस का एक लेवल होता है, मैं यदि 80 क्वेश्चन करता हूँ, सपोज करिए 80 क्वेश्चन सही करता हूँ, कभी 85 कर दिया, तुक्का तुक ताल बैठ गया, 85 हो गया, नहीं तो मैं एवरेज 80 से 85 लाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यार भाई मुझे साइंस जितनी आती है आती है, पॉलिटी जितनी आती है, ठीक है, उसमें मैं क्या कर लूँगा, कितना मेहनत करके कितना बढ़ा लूँगा। और जितनी आती है, आती का मतलब ये है कि एक ठीक ठाक लेवल पर आना चाहिए, है ना। ये नहीं कि अब आपको कुछ नहीं आता फिर कहिए कि मैं क्यों नहीं बढ़ा सकता हूँ, एकदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक आप सेचुरेशन लेवल पे आ चुके हैं तो उससे ज़्यादा करना थोड़ा सा कठिन है, हो जाएगा ज़्यादा लेकिन कठिन है। लेकिन यहाँ पर आप जो है बहुत आसानी से 5-10 क्वेश्चन आने, यदि आप 50 क्वेश्चन आप मान लीजिए परफॉर्म कर रहे हैं तो 50 से आप बढ़ के 55-58 तक जा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे यदि आप 90 परफॉर्म कर रहे हैं तो 90 से 100 में जाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखिए जो बात बताना चाह रहा हूँ कि आप सपोज करिए कि यहाँ पे 80 नंबर लाते हैं, किसमें, जीएस में। मेरिट हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम मेरिट 140 है, तो 80 लाते हैं तो यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा 60, 60 लाएं, 55 लाएं, ठीक, कितना हो गया ये आपका हो गया 135, 100% सिलेक्शन होगा। अब क्या हुआ, जैसे आपने टारगेट बनाया था कि यार मैं 90 तो ले आऊँगा जीएस में, है ना, अब जीएस में 90 नहीं आया, 85 आ गया। लेकिन अब ये आपका शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, यानी जो गलतियां यहाँ पे होंगी उनको कंपनसेट करेगा कौन, आपका पेपर हिंदी, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब भाई इसको, अब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 1-2 महीना जो है एकदम इस पे लग जाइए, टूट जाइए। उसके लिए जीएस में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे जो फिलहाल जो मार्केट है उसमें घटना चक्र बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है, कंपाइलेशन है पुराने आए हुए क्वेश्चन पेपर का, उससे आपको एक दिशा भी मिलेगी कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। जिन जो एकदम नहीं पढ़े हैं, जिनको कुछ नहीं पता है कि जीएस में कैसे करें क्या करें, तो कुछ एक बेसिक बुक भी जो है पढ़ना ज़रूरी है, जैसे एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हैं। एक समझ होनी बहुत ज़रूरी है, जब आपको समझ होगी तभी आपको क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन चीज़ें समझ में आएंगी, या फैक्ट्स आप पढ़ेंगे तो उसको कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो कम समय में आप ये कर सकते हैं कि एनसीईआरटी जस्ट पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए किसी भी सब्जेक्ट की, इसके बाद जो है आप डायरेक्ट जो है जंप कर जाइए घटना चक्र पे, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ये सब करिए तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जीएस को पढ़िए, हिंदी को जैसे यहाँ पे कराया जाएगा, जीएस भी कराया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा, पूरा एक पैकेज दिया जाएगा, एक हम आपके साथ हम लोग लगे रहेंगे, इस तरह से लगेंगे कि जो है एकदम इनिशियल लेवल से उठा के आपको सीधे जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठा है, और एग्ज़ाम हॉल से उठा के नेक्स्ट स्टेप मेंस वाले एग्ज़ाम में बैठा है, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अब हम जो है कल से शुरू करेंगे जीएस का सेक्शन, उसमें शुरू करेंगे हम लोग ज्योग्राफी से जो है सेक्शन, इस कोर्स की शुरुआत करेंगे। ये कक्षाएं पूरी तरीके से फ्री हैं, डेली लाइव क्लासेस होंगी, आपको सिलेबस बताया जाएगा, मतलब सॉरी सिलेबस के हिसाब से आपकी क्लासेस होंगी, टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, फिर उसके बाद जो है उससे रिलेटेड जो उस टॉपिक पे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको सॉल्व किया जाएगा, और एक एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ा जाएगा, और इस एग्ज़ाम में सफलता को सुनिश्चित किया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करिए, धन्यवाद।